हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी आज हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो क्लास 10th की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जब हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो सॉल्ट के प्रिपरेशन में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये क्लोर एल्कली प्रोसेस को पढ़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ है ये क्लास 10th के लिए ही एप्लीकेबल हो या फिर क्लास 10th के लिए ही बेनिफिशियल हो। आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी जो कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट होती हैं आगे के लिए भी। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं एक 10th क्लास के लेवल पे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के फॉर्मेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक एल्कली है। एल्कली का मतलब है कि ये एक वाटर सोल्यूबल बेस है। वाटर सोल्यूबल बेसिस जो होते हैं, आप लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा होगा कि बेसिस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, सेकंड जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सोल्यूबल बेस है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, एल्कली। ये मोनो एसिडिक बेस होता है। मोनो एसिडिक बेस का क्या मतलब होता है, मोनो यानी वन, एसिडिक यानी एज अ वर्ड सजेस्ट एसिड, और बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये टूटता है सोडियम पॉजिटिव में और हाइड्रोक्साइड निगेटिव में। ये हाइड्रोक्साइड जो है ये एक H पॉजिटिव को यानी किसी भी एसिड के एक H पॉजिटिव को उसके को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो ये इसका एक हाइड्रोक्साइड आयन किसी एक H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर सकता है। बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH निगेटिव आयन प्रेजेंट होता है जो किसी एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक H पॉजिटिव कंटेन करने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 2 OH निगेटिव आयन होता है तो ये डाई एसिडिक बेस होता है, 3 OH निगेटिव आयन होता तो ये ट्राई एसिडिक बेस होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक मोनो एसिडिक बेस है। अब ये तो कंप्लीट हो गया कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। अब चलो इसको बनाते कैसे हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनता है और ये प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कही जाती है। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस इज हियर। सबसे पहले क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, जो कॉमन टेबल सॉल्ट हम अपने घर में टेस्ट मेकर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सोडियम क्लोराइड के साथ जब वाटर मिक्स होता है, यानी सिंपल सी बात करें तो सॉल्ट सोल्यूशन को ही हम ब्राइन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सॉल्ट सोल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, यानी इनको हमको सीधे क्या करना है, डिकम्पोज करना है इनके आयंस में। तो सॉल्ट सोल्यूशन को डिकम्पोज करना इतना आसान नहीं होता, ये इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। इनके डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प हम लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। और यहाँ क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो देखो चीज़ें बनती क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसमें ये तीन चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल के आती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। सोडियम क्लोराइड टूटा, किस में टूटा, Na पॉजिटिव में टूटा आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव में टूटा, क्लोरीन निगेटिव में टूटा। वाटर किस में टूटा, H पॉजिटिव में टूटा और OH निगेटिव में टूटा। ये सोडियम पॉजिटिव और ये OH निगेटिव ये आपस में मिलके बना लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे H पॉजिटिव H2 गैस बनाता है और Cl निगेटिव Cl2 गैस बनाता है। ये दोनों क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन के। H2 गैस Cl2 गैस कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिस रिएक्शन, व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस।
देखो होता क्या है, जब हम लेबोरेटरी में ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, हमें एक कंटेनर ले लेना होता है और उस कंटेनर में हम क्या डालते हैं, ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या, हमारा सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन, बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें हमको कुछ और ऐड नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन डाल दिया और ब्राइन सोल्यूशन डालने के बाद 2 इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाल देने होते हैं। 1 इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव विच इज़ नोन एज एनोड, सेकेंड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव विच इज़ नोन एज कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड के नाम से जाना जाता है और निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन है और ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा और वाटर होगा, यही होगा ना। अब मैंने एक बार लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार ही होगा, पूरे के पूरे कंटेनर में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, काफ़ी सारे, हम इसको मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट होगा तो होगा क्या, टूटना होगा, डिकम्पोजिशन होगा। किसका, सोडियम टूटेगा सोडियम पॉजिटिव में, क्लोरीन टूटेगा क्लोरीन निगेटिव में। H2O डिकम्पोज होगा H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बनेंगे क्या, Na पॉजिटिव बना, बहुत सारे Na पॉजिटिव बने, बहुत सारे क्लोरीन निगेटिव बने, बहुत सारे H पॉजिटिव बने और बहुत सारे OH निगेटिव बने। इतना क्लियर है, 4 आयंस बने, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। क्या होता है सबसे पहले, अब होगा ये कि जो पॉजिटिव चीज़ है वो, अब क्योंकि सब आयंस में डिकम्पोज हो गए तो सब कोशिश करेंगे स्टेबल होने की, चाहे सोडियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, सब कोशिश करेंगे क्या करने की, अपने आप को स्टेबल करने की। जब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, जो पॉजिटिव है वो अपने आप को किस तरीके से स्टेबल कर पाएंगे, अपने पास कहीं से इलेक्ट्रॉन ले के स्टेबल कर पाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ पॉजिटिव कब होती है, जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास हो जाती है। जैसे सोडियम पॉजिटिव कब होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। क्लोरीन निगेटिव कब होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन्हें स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है, तब जाके ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर से हट जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के ऊपर ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे ढेर सारे निगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। यही है इनका एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जिस पे ये जाके अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे आयन होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ भागेगा और जो इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में जो निगेटिव चार्ज का आयन होगा वो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ भागेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनोड यानी पॉजिटिव रॉड के ऊपर क्या होता है। पॉजिटिव रॉड के ऊपर कौन जाएगा, निगेटिव वाले आयंस जाएंगे और निगेटिव वाले कितने आयंस हैं, 2। कौन कौन से, एक है हमारा क्लोरीन निगेटिव और एक है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, OH निगेटिव। ओके, अब देखो क्लोरीन निगेटिव और OH निगेटिव दोनों रेस करेंगे, कहाँ जाने के लिए, एनोड पे जाने के लिए। कौन पहले पहुँचता है, मैं आप लोगों को यहाँ क्योंकि 10th के बेसिस पे बता रही हूँ तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि कौन क्या पहले पहुँचेगा, क्यों वो पहले पहुँचेगा, दूसरा वाला क्यों पहले नहीं पहुँचेगा, या दूसरा वाला क्यों इसके ऊपर जाके अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें आप क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल वहाँ पे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है, OH नहीं जा पाता है, ठीक है, OH नहीं जा पाता है, जाता कौन है, क्लोरीन जाता है। क्लोरीन जैसे ही एनोड रॉड के ऊपर जाता है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जो भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इसके ऊपर एक भारी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो यहाँ पे लूज़ कर देता है, कहता है भैया ले लो। ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट एनोड
एनोड पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। लास्ट वीडियो में जब मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस के अलावा इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी डिपेंड करते हैं, जो आप लोगों को आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। यही वो चीज़ है, जब किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनोड पे ही लूज़ किया जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो किस पे होती है, एनोड इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ही होती है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो लूज़ करेगा, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। ठीक है, और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्टेबल क्लोरीन। अब स्टेबल जो क्लोरीन है, क्लोरीन सिंगल Cl के फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता इन्वायरमेंट में, तो यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में काफ़ी सारे क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ एक क्लोरीन यहाँ जाने के बाद क्या करेगा, एक अपने दूसरे दोस्त को बुला लेगा, यहाँ से बोलेगा कि भाई तुम भी आ जाओ, ये भी एक चला जाएगा। तो एक और क्लोरीन जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और बन जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2 गैस के फॉर्म में, फिर ये एनोड के ऊपर रिलीज़ हो जाएंगे। क्लियर इतना। अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, अब देखो कैथोड निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले जितनी चीज़ें हैं वो कैथोड के ऊपर जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन है, एक है सोडियम, दूसरा है हाइड्रोजन। तो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों जो है कोशिश करेंगे किसके ऊपर जाने की, कैथोड रॉड के ऊपर जाने की, और जाके क्या करने की, क्योंकि सोडियम रॉड और सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये स्टेबल कब होंगे, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सोडियम जो है और हाइड्रोजन जो है, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इस कैथोड रॉड के ऊपर चला जाएगा, सोडियम नहीं जा पाएगा। एज अर्लियर मैंने बोला कि ये आप लोगों को क्लास 12th में डिटेल में मिलेगा, तो ये भी चीज़ आप लोगों को 12th में डिटेल में समझने को मिलेगी कि क्यों सोडियम नहीं जा पाया और क्यों हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर पहले चला गया। हाइड्रोजन जो है ये कैथोड के ऊपर जैसे ही जाएगा तो वहाँ क्या होगा, देखो एट कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कैथोड के ऊपर इतने सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं कि ये हाइड्रोजन की दुर्गति को देखते हुए इसको कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था भी और वो भी लूज़ हो गया है, तो लो तुम जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लो। यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा किस पे होगा, कैथोड पे ही होगा हमेशा रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये स्टेबल H स्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन भी कभी भी ऐसे नहीं रह सकता, H के फॉर्म में नहीं रह सकता, तो क्या होगा, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे कर देती हूँ पेज। देखो हाइड्रोजन भी क्या होगा, H के फॉर्म में कभी नहीं रह सकता है, तो यहाँ से एक चीज़ ये करेगा, क्या करेगा कि एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा। ठीक है, एक और जब ये हाइड्रोजन को बुलाता है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे H पॉजिटिव और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा और ये बन जाएगा H। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा। हाँ, फिर क्या होता है कि एक और हाइड्रोजन को ये यहाँ से बुलाएगा कि भैया तुम भी आ जाओ, मुझे ज़रूरत है। यहाँ से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जब एक और हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस फिर से होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा और होगा क्या, ये बन जाएंगे H2 गैस, H2 मॉलिक्यूल। तो आपके दो बाई प्रोडक्ट्स बन गए, हाइड्रोजन बन गया, क्लोरीन बन गया। क्लियर, क्लोरीन गैस बना एनोड पे और हाइड्रोजन गैस बना किस पे, कैथोड पे। अब भाई जो मेन प्रोडक्ट है वो अभी कहाँ बना, और वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो 4 आयंस टूटे थे, एक था हमारा सोडियम, दूसरा था हमारा क्लोरीन, तीसरा था हमारा हाइड्रोजन, चौथा था हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। क्लोरीन और हाइड्रोजन का काम तो हो गया, बचे कौन, ये बचा सोडियम और ये बचा OH निगेटिव आयन। अब जब यहाँ पे कुछ काम नहीं बचा तो ये दोनों सोचते हैं कि भाई चलो आपस में, जब सारे के सारे H हाइड्रोजन पॉजिटिव कैथोड पे चले जाते हैं, सारे के सारे क्लोरीन निगेटिव एनोड पे चले जाते हैं, तो अंदर बचे सिर्फ ये दोनों ना, कौन कौन, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। ये पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का
फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हमारा ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वाटर सोल्यूबल बेस, जिसको हम एल्कली के नाम से जानते हैं, तो यहाँ एल्कली का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो क्लोरीन के फॉर्मेशन की वजह से और एल्कली के फॉर्मेशन की वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड प्रोसेस। तो पूरे तरीके से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और ये है वो कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर कोई गलती लगी हो तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फीडबैक देते रहेंगे आप लोग तो वीडियोज़ सुधरती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को शेयर करिए जिन्हें ज़रूरत हो। और stay safe, stay healthy. Thank you so much.